हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। डीपीपी अपने को करनी है एक सेट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सबसे पहली डीपीपी है अपनी ऑन द टॉपिक कॉल्ड सेट्स, है ना। बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी डीपीपी है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है, क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ रखा है उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस इसमें डाले हैं मैंने, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके। अच्छा, अगर किसी को डीपीपी डाउनलोड करनी है इन केस, तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसे? जो मेरे चैनल है जिस पे जो मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो वहाँ पे अभी सेट की जो वीडियोस डाली गई हैं 3, 4 और 5, तो उन तीनों की ही वीडियो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है डीपीपी का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इफ़ आई कैन शो यू, तो क्या करोगे, ये गए यूट्यूब पे, ये चैनल है, और इसमें ये जो 5th नंबर का है टॉप पे, फिर 4th नंबर का है, 3rd नंबर, इन तीनों में से किसी भी एक को खोल लेंगे, ठीक है। उसमें मैंने लिंक डाल रखा है। तो जैसे 5th नंबर वाला ओपन किया, तो 5th नंबर में ये जो एरो है, ये वाला एरो देखो, ये जो पलट रहा है दिखाई दे रहा होगा ना, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो लिंक आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन इसी को बोलते हैं। इसमें ये ब्लू कलर की लिंक आ रही है, दिखाता हूँ मैं, ये है ना, इस पे क्लिक कर लेना। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वो भी दिखा देता हूँ मैं, इस पे क्लिक किया मैंने, तो डीपीपी ओपन हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ से देख लेना, डाउनलोड करना होगा डाउनलोड कर लेना। अगर ये वाला ऐप होगा, कैम स्कैनर ऐप होगा तुम्हारे पास, तो बहुत ही अच्छी बात है। शीट वगैरह जो मैं भेजूँगा वो इसी तरीके से तुम्हें डाउनलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है, या देखनी पड़ेंगी। यही तरीका होगा एक्सेस करने का डीपीपी या शीट को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर सेट ए, एक सेट दे दिया ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब एलिमेंट्स भी ख़तरनाक तरीके से लिखे गए हैं ना, ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो बच्चों को। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट में, तो ऐसे मत बोल देना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे मत बोल देना, है ना। अब यहाँ पर क्या है, देखो, ये कॉमा लगा हुआ है इधर, एक कॉमा इधर लगा हुआ है, एक कॉमा इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, और ये भी एक एलिमेंट है, और ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। सेट के अंदर के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो सेट के फॉर्म में भी लिखे हुए हैं, जैसे आप इस पर ध्यान दें तो ये क्या लिखा हुआ है सेट के अंदर 2, 3, लेकिन ये इस सेट के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। तो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, भले ही वो सेट के ही फॉर्म में क्यों ना लिखे गए हों, तो उनको हम एज एन एलिमेंट ही ट्रीट करेंगे, एज एन एलिमेंट ही काउंट करेंगे, सही है। तो हम बोल सकते हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए, इस सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो गए। कौन कौन से? एक तो है एलिमेंट नंबर 1, दूसरा है सेट के अंदर 2, 3, तीसरा है सेट के अंदर 1, 3, 4, और चौथा है सेट के अंदर 5, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना कि ये सारे एलिमेंट्स की तरह ट्रीट होंगे, समझ में आ रहा है। तो 11th पार्ट में बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है हर एक स्टेटमेंट में अपने को। तो 11th पार्ट में अपने से क्या बोला गया है, देखो 11th पार्ट में अपने से बोला गया है कि NA = 4, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये वाला क्या हो गया अपना, सबसे पहले ट्रू हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अपने से क्या बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में अपने से क्या बोला है, दैट एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। क्या बोल दिया कि एलिमेंट 1 सेट ए को बिलोंग करता है या नहीं, ये आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, सही है। तो जब भी बिलोंग्स टू की बात की जाएगी तो यहाँ पर एलिमेंट की बात की जाएगी, ठीक है। तो अपने को बस ये देख लेना है कि ये वाला एलिमेंट हूबहू ऐसा ही इस सेट में उपस्थित है या नहीं है, ठीक है। तो वो दिख ही रहा है, 1 यहाँ पर है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 इस सेट का एलिमेंट है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। कुछ बच्चों को तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, वो खुद से भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप
आपका कर्तव्य तो यही बनता है कि सबसे पहले आप खुद से इस डीपीपी को एक बार अटेम्प्ट कर लें। सही है। सेकेंड पार्ट में इसी तरीके से क्या बोल रहा है कि 2 बिलोंग्स टू ए। तो अब देख करके बताओ कि ये ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है। 2 डज़ नॉट बिलोंग टू ए वो ट्रू होगा और 2 बिलोंग्स टू ए क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि हूबहू ये वाला एलिमेंट आपको दिखाई देना चाहिए इस सेट के अंदर। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि देखो दिख तो रहा है, लेकिन वो क्या है, इस सेट के अंदर है। सही है ना, अपने से इस सेट के बारे में नहीं पूछा गया है, अपने से सेट ए के बारे में पूछा गया है। तो सेट ए में एलिमेंट अगर केवल ऐसे लिखा गया होता 1, 2 और फिर जो भी अनदर एलिमेंट्स है वो लिखे गए होते, तो फिर हम बोल सकते थे कि हाँ 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, लेकिन इस तरीके से अगर किसी और सेट के अंदर वो लिखा हुआ है तो वो उसका एलिमेंट तो एटलीस्ट नहीं कहलाएगा, किसका, ओरिजिनल सेट का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो सेकेंड वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ध्यान से देख लेना है ना, ये छोटी मोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं जिसमें बहुत गड़बड़ियाँ करते हैं बच्चे। तीसरा क्या बोल रहा है, सेट 2, 3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फिर से बिलोंग्स टू की बात कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये हूबहू एक एलिमेंट है हमारे गिवन सेट में। तो बिल्कुल है। देखो पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा ना। क्या 2, 3 सेट 2, 3 नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, सेट 2, 3 क्या हूबहू ये वाली चीज़ आपको उस सेट में दिखाई दे रही है एज एन एलिमेंट। तो हम बोलेंगे हाँ दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे ध्यान से। ठीक है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है सभी को। फोर्थ में क्या बोल रहा है, सेट 2, 3 इज ए। अब ये किसका सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है, उप समुच्चय का चिन्ह है। तो फोर्थ स्टेटमेंट में अपने से ये कहा जा रहा है कि क्या सेट 2, 3 सबसेट होगा सेट ए का, क्या 2, 3 वाला समुच्चय ए का उप समुच्चय होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बिलोंग्स टू की बात नहीं कर रहा है, तो बेसिकली इसको एलिमेंट की तरह अब अपन नहीं देखेंगे। जब भी सबसेट के बारे में आपको बोला जाएगा तो आप देखें कि इस सेट के अंदर कौन है, 2 और 3। ठीक है, सबसेट में हम क्या बोलते हैं कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में उपस्थित होने चाहिए। तो इस सेट के एलिमेंट्स हैं 2 और 3। क्या 2 और 3 आपको ए में दिखाई दे रहे हैं एज एन एलिमेंट? क्या 2 और 3 ए में दिखाई दे रहे हैं एज एन एलिमेंट? तो जवाब क्या है, नहीं, है ना। अभी भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे इसको देख करके। ठीक है, ध्यान से देखें, अगर ये सारे क्वेश्चन आपके गड़बड़ शड़बड़ हो रहे हैं तो फिर आपको लेक्चर को अटेंड करने की ज़रूरत है, वीडियोस को दोबारा देखने की ज़रूरत है। सही है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का गलत हो रहा होगा, ध्यान से देख लेना। सेट 2, 3 ये वाले सेट के जो सभी एलिमेंट्स हैं क्या वो सेट ए में उपस्थित हैं? नहीं उपस्थित है। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, फिफ्थ वाला बोल रहा है सेट 1, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब ध्यान से देखो, फिर से बिलोंग्स टू आ गया। बिलोंग्स टू आ गया तो मुझे क्या देखना है कि ये हूबहू एज एन एलिमेंट लिखा हुआ है क्या, ये हूबहू मुझे अवयव की तरह दिखाई दे रहा है क्या उस समुच्चय में? तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो इधर। सही है, तो हम बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला है, सेट 1, 3, 4 इज़ ए सबसेट। और सबसेट में भी कैसा सबसेट है ये है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर यानी कि उचित उप समुच्चय। तो अब बोल रहा है कि ये वाला जो सेट है वो ए का प्रॉपर सबसेट है क्या? तो जब भी सबसेट की बात की जाएगी तो आपको उस सेट के अंदर के एलिमेंट्स को देखना चाहिए। तो इसके अंदर कौन कौन है, 1, 3 और 4। तो क्या आपको 1, 3 और 4 सेट ए में नज़र आ रहे हैं? क्या आपको 1, 3 और 4 सेट ए में एज एन एलिमेंट नज़र आ रहे हैं? नहीं नज़र आ रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि इसको देख करके कन्फ्यूज़ मत हो जाना। सही है ना, हमने बोला इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 3 और 4। तो क्या 1, 3 और 4 मेरे को इस सेट में नज़र आ रहे हैं? नहीं, इस सेट में केवल 1 है। ठीक है, 3 और 4 ऐसे एज एन एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेवेंथ पार्ट में क्या बोला है, 5
इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब इसमें आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता ही है। ये मैंने नोट में लिखवा रखा है, इसको हमने प्रूव भी किया है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। समझ में आ रहा है? तो सेवेंथ वाला क्या हो गया? सेवेंथ वाला क्या हो गया? वो जो मिट गया वो तो देख लेना तुम लोग, है ना। सेवेंथ वाला क्या हो गया? ट्रू। सही है। एट्थ वाले की बात करते हैं। एट्थ वाले में अपने से बोला गया है कि सेट फाइव बिलोंग्स टू ए। ध्यान से देखो, सेट फाइव बिलोंग्स टू ए। तो हम चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि जब भी बिलोंग्स टू की बात की जाएगी तो हमें देखना होगा कि ये पूरा का पूरा उस सेट में एक एलिमेंट की तरह है कि नहीं है। तो अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि वो है, तो सेट फाइव दिए गए सेट का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो एट्थ वाला क्या होगा? ट्रू होगा। क्लियर है। नाइन्थ वाला क्या बोल रहा है? सेट फाइव इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब हमने पढ़ा है, अच्छा ये वाली चीज़ तो हमने नहीं पढ़ी है पर देख लेते हैं इसको, है ना। ये क्या बोल रहा है? सेट फाइव इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है? फाइव। क्या फाइव एक एलिमेंट की तरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? फाइव एक एलिमेंट की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या सेट ए में? नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें जो एलिमेंट है वो सेट फाइव है और मैं आपसे क्या ढूंढने के लिए बोल रहा हूँ? फाइव। और हम जानते हैं कि दीज टू आर नॉट इक्वल। ठीक है ना, तो प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, सबसेट ही नहीं मिल रहा है तो प्रॉपर इम्प्रॉपर तो भूल ही जाओ। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। टेंथ वाले में फिर से ये नोट कर लेना, आंसर मेरे को मिटाना पड़ेगा। और टेंथ वाला क्वेश्चन क्या है इसका? टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट में बोला गया है कि सरासर गलत हो गया ये तो, है ना। एन ए इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं बच्चों? इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? हम गिन चुके हैं ना, 4। तो ये वाला अगर ट्रू है तो डेफिनेटली ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर हो रहा है। ट्वेल्थ पार्ट में क्या है? एन ऑफ पी, मतलब ए का जो पावर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो इसका तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, घोट रखा है कि ए में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 4 यानी कि 16। अगर ए के पावर सेट में आपसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछे गए होते तो उसका आंसर क्या होता? 2 की घात 16। ठीक है, ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। 13 पार्ट में अपने से क्या बोला गया है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो इसमें भी बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने नोट में देखा था कि हर सेट स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 13th भी क्या है? ट्रू, बिना किसी शक के। 14th वाले में अपने से बोला गया है कि ए खुद का प्रॉपर सबसेट है क्या? ये किसका सिंबल है? प्रॉपर सबसेट का। तो ए खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि सेट ए खुद के बराबर होगा। अगर हम बोलते हैं कि सेट ए और सेट बी एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट हैं तो वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाना चाहिए? फॉल्स हो जाना चाहिए। ठीक है। 15th वाले में क्या बोला गया है? सेट वन इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, फिर से सबसेट की बात आ गई तो इस सेट के अंदर का एलिमेंट देखो, क्योंकि सबसेट की बात आ गई तो इस सेट के अंदर का एलिमेंट देखो। इस सेट के अंदर का एलिमेंट कौन है? 1। तो क्या इस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स आपको सेट ए में दिखाई दे रहे हैं? अब इसमें एक ही एलिमेंट है 1 और वो मुझे सेट ए में भी दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। 16th वाले में क्या बोला है? सेट ए बिलोंग्स टू ए, सॉरी सेट 1 बिलोंग्स टू ए। सही है ना, सेट 1 ए को बिलोंग कर रहा है क्या? फिर से बिलोंग्स टू की बातें चल रही है तो अपने को ये पूरा कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या ये सेट ए का एक एलिमेंट है? तो नहीं है। ठीक है ना, सेट 1 और 1 फिर से ये बराबर तो नहीं होंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। अब देखना कि क्या आपसे ये सारे सवाल सही हुए हैं, जबकि बहुत ही बेसिक और चिटपुटिया सा क्वेश्चन था ये ट्रू और फॉल्स का। ये केवल इसलिए कराया गया है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि बिलोंग्स टू का क्या मीनिंग है। मतलब पता भी होता है तो वो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, सबसेट और प्रॉपर सबसेट का क्या मीनिंग है। और अगर इस तरह के सवाल दे दिए जाए तो बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें ना, इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना पूरा हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, हाँ ऐसे देख लेते हैं, मेरे को इधर कर दो ना यार। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि सेट ए इज इक्वल टू, ऐसे दे दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्स स्क्वायर बराबर 16, ये सब इन्फॉर्मेशन दे दी, और 2x बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे सेट के बारे में, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बराबर 16 और 2x बराबर 6 है, और बीच में एंड लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा गौर फरमाने वाली बात है कि अगर एंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये और ये दोनों का कॉमन पार्ट अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब x की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो दोनों को ही सेटिस्फाई करे। तो एक्स स्क्वायर अगर 16 के बराबर है तो x बराबर कितना आ जाएगा, ±4, और 2x अगर 6 के बराबर है तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 3। अब ध्यान से देखो कि ±4 यहाँ से आ रहा है और 3 यहाँ से आ रहा है, और एंड की बातें चल रही, तो बेसिकली इन दोनों का इंटरसेक्शन कंसिडर करना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, कद्दू, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी अलग एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आया वो क्या आया, 5 आया, नल सेट आया, ठीक है। तो इस सेट के बारे में अपने से पूछा गया था कि दिस सेट इक्वल्स, और ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में मेरी फ़ोटो आ रही है, ऑप्शन सी में है सेट 3 और ऑप्शन डी में है सेट 4, ठीक है। तो ऐसे सोचना नहीं है कि बी में क्या होगा, अपने को पता ही है कि आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। तो ये कौन सा वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा नल सेट। बहुत ही चिटपुटिया। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ क्यू, ये क्यू है ना, थीटा नहीं है, क्यू जो है वो इस सेट के इक्वल है। ये सेट किस फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। और ये ऐसे एलिमेंट से बना हुआ है सच दैट x इज़ इक्वल टू 1/y, जहाँ पर y कैसा है, नेचुरल है, y कैसा है, प्राकृत है, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं है यार इसमें, क्या बताऊँ, देखो ये पूछा गया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऑप्शन में से इस सेट को बिलोंग कर रहे होंगे। क्या 0 इस सेट को बिलोंग करेगा, क्या 1 इस सेट को बिलोंग करेगा, क्या 2, मतलब आपको ये देख लेना है कि ये और ये, इनमें से कौन सा इस सेट का एलिमेंट है, दिए गए समुच्चय का एक अवयव है। तो सेट बना लो, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो y जैसे कि नेचुरल है, y नेचुरल है, तो नेचुरल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। तो आपने y की जगह अगर 1 रखा तो x का जो पहला मान आ जाएगा, x का जो पहला मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। एक सेकेंड, तो अगर इस सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो पहला एलिमेंट 1 आ जाएगा, और y की जगह पे जब आप 2 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 1/2, फिर इसी तरीके से 1/3, 1/4, और ये कहानी चलती जाएगी, सही है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन से देख लें, 0 बिलोंग्स टू Q, 0 तो आ ही नहीं रहा इस सेट में, 1 बिलोंग्स टू Q, 1 इसका पहला एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये इस सेट का एलिमेंट है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो द करेक्ट चॉइस करेस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन बी, सही है, मार्क कर लेना। ये क्या हो गया, गलत हो गया, 2 तो इसका एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि 1 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है वो हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल है, और ये एक इंटीजर है, तो ये वाला ऑप्शन रूल आउट हो गया। 2/3 भी यहाँ से नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया, और 0 भी इसका एक एलिमेंट नहीं है, तो बी वाला करेक्ट है, ठीक है। बहुत ही चिटपुटिया। फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाले में क्या बोला है, विच सेट इज़ द सबसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। अब अगर आपने ध्यान से पढ़ रखा है और दिमाग में है तो फटाक से डी वाला ऑप्शन टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या बोला है कि 5 इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये 5 है। अब बहुत सारे पांडु लोगों को ये भी 5 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो उनको मैं शत शत नमन करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। ये 5 नहीं है। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया था कि कौन सा सेट हर एक सेट का, मतलब ऑप्शन में दिए गए कौन सा सेट ऑप्शंस के ही हर एक सेट का सबसेट है। तो ऐसा तो एक ही सेट होता है जो कि सबका सबसेट होता है, कौन, 5, ठीक है। अगर 1 2 3 4 की बात करें तो इसके सारे एलिमेंट्स मेरे को इसमें नहीं दिख रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट्स सी में भी नहीं दिख रहे हैं, और इसके सारे एलिमेंट्स मेरे को डी में भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका एलिमेंट मेरे को इसमें तो दिख रहा है, तो बी वाला ए का सबसेट है, लेकिन बी वाला सी का सबसेट नहीं होगा और बी वाला डी का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से डी वाला जो होगा वो नल सेट है, और नल सेट हम जानते हैं सबका सबसेट है, तो डी वाला इसका करेक्ट हो गया।
सही है, ऑप्शंस मार्क करते जा रहे हो ना। 5th क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा बहुत मैस्ड अप हो गया, इसको मिटा देता हूँ मैं। हाँ, 5th क्वेश्चन में अपने से क्या बोला गया है, इफ़ सेट ए हैज़ m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं m, तो एन ए बराबर कितना हो गया, m हो गया। और सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो एन बी बराबर क्या हो गया, n हो गया, है ना। अब इस n से इस n को काट मत देना, ठीक है ना, ऐसी पांडुगिरी मत करना। एंड इफ द डिफरेंस ऑफ सबसेट्स इन नंबर्स ऑफ टू सेट्स इज 56 देन ऑर्डर्ड पेयर m, n विल बी। ठीक है, ये सवाल बिट्स में पूछा गया था 2014 में, और जेई मेंस में भी शायद पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेट ए है जिसकी कोटि है m, अवयवों की संख्या है m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m, और दूसरा सेट बी है जिसकी कोटि क्या है, n है। ठीक है, और बोल रहा है कि डिफरेंस इन द नंबर ऑफ सबसेट, उनके कुल उप समुच्चयों की जो संख्याएं होंगी उनका जो अंतर है वो 56 के बराबर दिया गया है, 56 के बराबर दे रखा है। तो अपने से m, n पूछा गया है कि m, n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट है। तो हम तो इसके बारे में एक ही जानकारी है अपने पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्या कि नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n का फॉर्मूला लगा करके। अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2 की पावर n। तो सेट ए के लिए मैं बोलूँगा नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2 की पावर m, और सेट बी के लिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2 की पावर n। इनके डिफरेंस के बारे में बोला गया है, मतलब इनका अंतर, तो माइनस कर दिया, और वो किसके बराबर आना चाहिए, 56 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात ये है कि ये भी 56 के इक्वल हो सकता है और ये भी 56 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये जानकारी अपने को नहीं दी कि कौन से दो सेट्स के सबसेट्स का डिफरेंस 56 के बराबर है। ठीक है, ऐसे रेस्पेक्टिवली वर्ड इसने यूज़ नहीं किया है, वरना हम समझ लेते कि ए और बी के डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ऐसा उसने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ए के सबसेट माइनस बी के सबसेट इज इक्वल टू 56 हो सकता है, या बी के सबसेट माइनस ए के सबसेट इज इक्वल टू 56 हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 3,6, तो ये वाला क्या इसमें वैलिड हो जाएगा। अगर मैं m की जगह पे 3 ले लूँ और n की जगह पे 6 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 6। सही है, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये तो 56 हो ही नहीं सकता, तो इसके करस्पॉन्डिंग 3,6 तो नहीं चल पाएगा। अब इसके हिसाब से चल जाएगा। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो n की जगह पे अपने को क्या रखना है, 6 रखना है, और m की जगह पे 3 रखना है। तो 2 की घात 6 माइनस 2 की घात 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64 माइनस 8 यानी कि 56। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसके लिए जब मैं 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m करूँगा, इसके लिए जब मैं 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m करूँगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 आ जाएगी। इसी तरीके से चॉइस बी भी क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको जब मैं यहाँ पे रख दूँगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n में, तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सी और डी तो क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि 2 की पावर 8 में से 2 की पावर 3 अगर आप घटाएंगे तो वो 56 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट चॉइस हो जाएगा ए और बी। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है लास्टवा, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अब ये देख लेना, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। ठीक है, और यहाँ पर भी सिंबल्स जो हैं वो ये वाले यूज़ किए गए हैं, मतलब सबसेट की बातें पूछी जा रही हैं। तो सबसेट की बातें पूछी जा रही हैं, तो अगर यहाँ पर A है और A इज़ अ सबसेट ऑफ B बोला गया है, तो आपको क्या देखना है कि A के सारे एलिमेंट्स B में है कि नहीं है। ध्यान से, A के सारे एलिमेंट्स B में उपस्थित है या नहीं है, ये आपको देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, बेसिकली ये इंटरवल है, तो झाग नहीं छोड़ देना है यहाँ पे कि हमने तो सेट पढ़ा था और इंटरवल कहाँ से आ गया। बेसिकली जो इंटरवल्स भी होते हैं, इंटरवल्स जो होते हैं वो भी कॉन्टीन्यूअस सेट होते हैं।
इंटरवल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस सेट होते हैं, और जो रोस्टर फॉर्म में आपके सेट लिखे हुए होते हैं वो डिस्क्रीट सेट होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक नई चीज़ सीख ली कि इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस सेट बोला जाता है, तो वो भी बेसिकली सेट ही होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो ऑप्शन ए में बोला गया है कि क्लोज्ड ब्रैकेट, ये सारी बातें भूल तो नहीं गए हो ना, क्लोज ब्रैकेट 3,7 इज़ ए सबसेट ऑफ 2,10। ठीक है, तो आप देखें कि इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में आ रहा है क्या, 3,7। देखो 2,10 को अगर आप नंबर लाइन पे इस तरीके से प्लॉट करोगे, ये 2 है और ये 10 है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगा दिया, और 3,7 को अगर आप प्लॉट करोगे तो 3 यहाँ कहीं आएगा और 7 यहाँ कहीं आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 3,7 वाला जो सेट है, कंटिन्यूस जो इंटरवल है, उसके सभी एलिमेंट्स इसके अंदर आ ही रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट ही क्या हो गया, ट्रू हो गया। सही है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। तो वैसे तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी सीखने के हिसाब से हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी में बोला गया है 0,∞ इज़ ए सबसेट ऑफ 4,∞। मतलब ये वाले इंटरवल के सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए। तो ये तो देखने से ही पता लग गया कि गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत 4 से हो रही है, 4 से अनंत, और यहाँ पे शुरुआत 0 से हो रही है। तो 0 से लेकर के जो 4 तक के एलिमेंट्स होंगे वो तो इस सेट में दिख ही नहीं रहे ना, क्योंकि इस सेट की शुरुआत ही कहाँ से हो रही है, 4 से हो रही है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है ना, 0,∞ 4,∞ का सबसेट नहीं होगा। इसी तरीके से सी वाला देख लेते हैं। अब सी वाले में देखो हल्का सा डिफरेंस है कि यहाँ पे 7 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे 7 पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि 5,7 क्लोज इज़ सबसेट ऑफ 5,7 वेयर 7 इज़ ओपन। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि 5,7 क्लोज जब वो बोल रहा है तो ऐसे बोल रहा है, और 5,7 ओपन जब वो बोल रहा है तो वो ऐसे बोल रहा है। तो क्या ये सारे एलिमेंट्स आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं? देखो सारे के सारे उपस्थित हैं कि सिवाय किसके, 7 के। 7 पे इधर नीचे वाले में मैंने क्लोज लगा रखा था और ऊपर वाले में वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर एक भी एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट नहीं है जिसके सबसेट हम देखना चाह रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में सबसेट की बातें कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। मतलब अगर ए का एक भी एलिमेंट ऐसा है जो मुझे बी में नहीं दिखाई दिया तो ए को बी का सबसेट नहीं कहा जा सकता। तो उसके बेसिस पे चॉइस सी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, बहुत ही क्लोज था वो वाला। अच्छा, अगर मैं ऐसे उल्टा ले लेता कि ये वाला इसका सबसेट है क्या, ध्यान से देखना, ये वाला इसका सबसेट है क्या, तो उसका आंसर क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, डी वाले में बोला गया है कि अब ये गलत हो गया ना यार, इधर तो एक इंटरवल है और इधर एक डिस्क्रीट सेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिस्क्रीट सेट में तो 3 ही एलिमेंट हैं और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये बहुत बड़ा सेट है। तो अगर बहुत बड़ा सेट बहुत छोटे सेट का सबसेट होने लग जाएगा तब तो क्या हो जाएगा कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी ना। बहुत बड़ा सेट एक छोटे सेट का सबसेट कैसे हो सकता है, छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ से ही हम बोल सकते हैं कि डी वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। और वैसे भी इसमें बोल रहा है कि 2,7 के बीच में क्या क्या आ गया, 3, 4, 5, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं कि इस सेट में उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डीपीपी कंप्लीट हुई। इसको तुम लोग अटेम्प्ट कर लेना। अब नेक्स्ट डीपीपी हो सकता है मैं सेट पे करवाऊँ, हो सकता है मैं शीट उठा लूँ सीधा, या हो सकता है मैं किसी और टॉपिक का डीपीपी डिस्कस करूँ। ठीक है, तो बने रहना।